नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। हमारे और आपके जीवन में सबसे अमूल्य निधि श्री गौतम गणधर की वाणी मौजूद है। प्रातःकाल से लेकर के और अहोरात्र रात्रि में शयन करने तक हमारे और आपकी चर्या श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए चैत्र भक्ति प्रतिक्रमण पाठ और कृतिकर्म आदि पूर्वक होती है। और अनादि निधन शाश्वत नमोकार मंत्र, इस बात का हमें और आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ चर्चाएं बीच में हमारे पास आई थी कि नमोकार मंत्र शादी है कि अनादि। श्री पुष्पतंत्र भूतबली आचार्य का बनाया हुआ है, निबद्ध मंगल है, धवला में आया है पहली पुस्तक में। तो ये अनादि कैसे हो गया, इस पर मैंने बहुत आलोड़न और चिंतन और मनन किया। और आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व हमने और सभी विद्वानों ने, साधुओं ने चर्चा भी की थी। निष्कर्ष यही निकाला गया था कि नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल दो पाठ हमारे अनादि हैं। नमोकार मंत्र अनादि है क्योंकि हम देखते हैं भगवान ऋषभदेव के 10वें भवपूर्व महाबल ने भी नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। देव का वर्णन आया है, ललितांग देव नमोकार महामंत्र का चिंतन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा आदि तो बातें हैं। और चतुर्थ काल में शुभम चक्रवर्ती ने महामंत्र का अपमान किया तो नरक में चले गए। और जीवनधर कुमार ने, जो कि श्री पुष्पतंत्र भूतबली से बहुत पहले हुए हैं, चतुर्थ काल में हुए हैं, मोक्ष गए हैं, ऐसे जीवनधर कुमार ने छोटी सी बाल्य अवस्था में कुत्ते को नमोकार में सुनाया था मरणासन स्थिति में, तो ये अक्षेंद्र हो गया था। ये सब उदाहरण हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो इससे बहुत स्पष्ट है कि नमोकार मंत्र अनादि है। हम और आप इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखें। पुनश्च मैं दूसरी विषय ले चलूँगी, दूसरा विषय की ओर। चत्तारी मंगल पाठ ये भी अनादि है क्योंकि कृतिकर्म में आता है। और चत्तारी मंगल में जो वर्तमान में कुछ पाठ पढ़ा जाने लगा है, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, और अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम। तो इस पर हमने जो प्राचीन ग्रंथों में, हस्तलिखित ग्रंथों में और क्रियाकलाप आदि ग्रंथों में पाठ पाया था, तो पुराना तो उसमें विभक्ति नहीं थी। तो हमने इस पर भी लगभग 40-50 वर्ष पूर्व चर्चा की थी बड़े बड़े विद्वानों से, मोतीलाल जी कोठारी, सुमेरचंद दिवाकर आदि से। तो उस समय भी ये निष्कर्ष निकला था कि चत्तारी मंगल पाठ, इसमें जो विभक्ति आई है, निर्वाण महामहोत्सव में श्वेतांबर दिगंबर जो एक साथ मिलकर कार्यक्रम मनाएंगे, उसी में से ये सब घुल मिल गया पाठ। तो श्वेतांबरियों से ये विभक्ति सहित वाला पाठ आ गया। दिगंबर जैन परंपरा में जितने प्राचीन ग्रंथ हैं, ज्ञानारणों को आप उठा के देखें, प्राचीन ज्ञानारणों जो पहले छपा है सबसे प्राचीन, और हस्तलिखित वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ आदि में और यंत्रों में, तो उसमें विभक्ति नहीं पाएगी। तो पहले तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगी कि नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ अनादि हैं। और चत्तारी मंगल पाठ में अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, अरहंत शरणम पवजामि, सिद्ध शरणम पवजामि, साहु शरणम पवजामि, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवजामि, यही पाठ अनादि निधन है, शुद्ध है। उसमें विभक्ति लगाना कथमपि श्रेयस्कर नहीं है। ये दो विषय मैंने आपके सामने आज रखे। ये अपने अनुभव के आधार पर
और अपनी आचार्य परंपरा गुरु के मुख से जो हमने सुना है, आचार्य श्री सांसा जी महाराज और बिरसा जी महाराज के मुख से, तो यही सुना है कि चत्तारी मंगल पाठ में विभक्ति का उस समय चर्चा ही नहीं थी। ये विभक्ति की चर्चा तो सन 1971, 72, 74 से ही जुड़ी है, आप ध्यान रखें। तो इसमें भी अपने संघ में अगर कोई अरहंता मंगलम या अरहंते शरणम पवजामी आदि पाठ पढ़ते हो तो उसे प्राचीन बिना विभक्ति का पाठ ही रखें। अब तीसरा विषय मेरा है कि सबसे पहले हम और आप साधुगण मूलाचार के अनुसार, ये मूलाचार श्री कुंद स्वामी के द्वारा वर्णित जो ज्ञान, सबसे पहले आचार्य श्री सांसार महाराज ने इसका प्रकाशन कराया है, छपा है, हमारे यहाँ है, शायद आप क्या है कि नहीं देखना चाहिए। मूल उसका कन्नड़ कृति मिली थी, उसी का हिंदी अनुवाद होकर छपा है। और हमें जो प्राप्त हुआ उसमें लिखा था बट्टकेर कृत मूलाचार और उसी वसुनंदी आचार्य की संस्कृति का, उसका मैंने अनुवाद किया था सन 71-72 आदि में, वो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। तो वो दोनों मूलाचार एक ही हैं। वो कुंद का मूलाचार ये है, बट्टकेर नाम से भी कुंद स्वामी का ही मूलाचार है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस पर मैं फिर चर्चा करूँगी। आज तो मैं इसी विषय पर देऊँगी कि प्रातःकाल से उठते ही हमारी और आपकी चर्या और हमारे और आपके जीवन में 28 मूल गुण। तो सबसे पहले श्री गौतम स्वामी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, बद समदिन दे रोधो लोचो आवास में चल मन्नानम खिद सैन वदन पवनम ठिभोयण में भत्तम चे एदे खल मूल गुणा समनानम जिनवर ही पन्नत्ता। व्रत समिति गुप्ती, व्रत समिति गुप्ती नहीं है इसमें। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रिया, केशदोज, आचेलक्य, स्नान, अदंत धामन, क्षिति सहन, एक भक्त और स्थिति भोजन। यह हमारे 28 मूल गुण मुनियों के और आरिकाओं के एक समान हैं। केवल आरिकाओं के लिए 2 वस्त्र का परिग्रह उनकी स्त्री पर्याय के निमित्त से है, तो कहीं ने उपचार महाव्रत संज्ञा आई है आचार सार में। आप ध्यान रखें, आचार्य श्री बिरसा जी महाराज के समय सन 1956 में ये चर्चा बहुत स्पष्ट आई थी। पंडित पन्नालाल जी सोनी ब्यावर के मौजूद थे, हम लोग सब बैठे थे। खजांची की नशिया में आचार्य श्री विराजमान थे और उनके सामने जब पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ और प्रायश्चित हो रहा था तो एक आरिका ने कह दिया कि हमारे 26 मूल गुणों में, एकदम आचार्य महाराज देखने लग गए। तो हमने प्रश्न किया सहज, बिल्कुल हम नवदीक्षित थे, छोटी सी उम्र थी, फिर भी मैंने धीरे से प्रश्न किया कि आचार्य श्री हम 28 मूल गुण बोले कि 26? आचार्य श्री ने कहा 28। हमने 28 मूल गुण के संस्कार किए हैं, 26 कभी नहीं कहना। 2 मूल गुण कम नहीं हैं। केवल 2 वस्त्र होने से आचेलक्य ये मूल गुण है, और तीसरा वस्त्र रखें और वस्त्र रखें चौथा अधिक ज़्यादा वस्त्र, तो ये मूल गुण में दोष आता है, प्रायश्चित देना होता है। तो आचार्य श्री ने बहुत स्पष्ट खुलासा किया था कि 28 मूल गुण बोले। और ये चर्चा एक आरिका चंद्रमती माता जी थी, आचार्य श्री सांसार महाराज से दीक्षित, जो दिल्ली में हम लोग एक साथ रहे हैं निर्माण महामहोत्सव के समय सन 1974 में। तो उनसे भी ये चर्चा काफ़ी हुई थी। उनका भी यही कहना था कि आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा से हम लोग 28 मूल गुणधारी हैं आरिकाएँ, और आरिकाओं की चर्या मुनि के समान है। केवल 2 में अंतर है, साड़ी मात्र परिग्रह और बैठकर आहार करना। तो ये अंतर है, ये मूल गुण भंग नहीं है। तो पहले मैं आज इस विषय को लेकर के अब मैं चलूँगी आपके सामने कि जैसे 28 मूल गुण हैं
वैसे ही 28 कृति कर्म माने हैं। हम और आप जो सामायिक दंडक पढ़ते हैं प्रत्येक भक्ति पाठ में, उसमें आता है 28 द्युदो समुद्रेषु पंडारस्कम भूमिषु, उसमें आता है करेमि भन्ते सामाय्यम किर्यम्मम किर्यम्मम, तो कृति कर्म शब्द आता है। तो कृति कर्म पर चर्चा मैं करूँगी और इसमें 2-3 दिन अपन इसी विषय को लेंगे। कृति कर्म क्या है? मूलाचार में साधुओं के 28 कृति कर्म माने हैं। 28 कृति कर्म है हमारे अहोरात्र के, जैसे 28 मूलगुण से 28 कृति कर्म। पिछली रात्रि में हम और आप उठ करके अपने 9 बार महामंत्र जप करके और अपने लघु शंका आदि से निवृत्त हुए, दीर्घ शंका आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले हमारा है वैरात्रिक स्वाध्याय, पिछली रात्रि का स्वाध्याय। उसे वैरात्रिक भी कहते हैं, अपर रात्रिक भी कहते हैं। तो पिछली रात्रि का स्वाध्याय, पूर्वाह्न का स्वाध्याय, अपराह्न का स्वाध्याय दिन में 2 बार और पूर्व रात्रि स्वाध्याय, ये 4 स्वाध्याय हमारे साधु जीवन में माने हैं अनिवार्य, प्रतिदिन के अहोरात्र के। और तो एक एक स्वाध्याय में 3-3 कृतिकर्म होते हैं, उस पर हम कल चर्चा ले लेंगे। तो 3-3 कृतिकर्म होने से 4 स्वाध्याय के 12 कृतिकर्म हो गए। और उसके अनंतर हम करते हैं रात्रिक प्रतिक्रमण। सबसे पहले हमारा प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण कर्म में 4 कृतिकर्म माने हैं, सिद्ध भक्ति का, प्रतिक्रमण भक्ति का, वीर भक्ति का और 24 तीर्थंकर भक्ति का। समाधि भक्ति का कृतिकर्म नहीं गिना जाता है, वो सर्वदोष विशुद्धि के लिए होता है। तो एक पिछली रात्रि में हमने और आपने जो प्रतिक्रमण किया रात्रि प्रतिक्रमण, और सायंकाल में जो करते हैं दैवसिक प्रतिक्रमण, तो 4-4 इनके कृतिकर्म में से 8 हो गए, 12 और 8 20 कृतिकर्म हो गए। अब हम चलेंगे कि इसके बाद होती है देववंदना, यानी सामायिक। सामायिक और देववंदना एक ही अर्थ है, एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। विधिवत जो सामायिक करते हैं देववंदना पूर्वक 48 मिनट की कम से कम, और अधिकतम जितनी भी कर लें 2 घड़ी की कम से कम है। तो उसमें हमारी और आपकी 3 बार सामायिक है, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। तो प्रतिक्रमण के बाद एक होता है रात्रि योग निष्ठापना। सायंकाल में प्रतिक्रमण के बाद रात्रि योग प्रतिष्ठापना करते हैं, और इस समय प्रातः रात्रि प्रतिक्रमण के बाद रात्रि योग निष्ठापना करते हैं। तो उसमें योग भक्ति होती है, उसका एक कृतिकर्म हुआ। और एक जो है पूर्व रात्रि में, यानी सायंकाल में प्रतिक्रमण के बाद रात्रि योग प्रतिष्ठापना कर लिया कि हमें रात्रि में आज इसी बसतिका में, इसी परिसर में रहना है। कुछ थोड़ी दूर की जगह खुली रख लेते हैं, कम से कम 1 फरलांग की, कि कोई समस्या हो, कुछ हो तो थोड़ी दूर जा सकें। ये रात्रि प्रतिष्ठापना और निष्ठापना के 2 काव्य सर्ग हो गए, कृतिकर्म हो गए। तो 20 और 2 22 हो गए। और 3 बार की सामायिक के 2-2 कृतिकर्म हैं, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति। इन 2 संबंधी 2-2 कृतिकर्म हैं मुख्य रूप से। उसमें इरियापद शुद्धि का भी कृतिकर्म, नमोकार मंत्र 9 बार जपते हैं, समाधि भक्ति में जपते हैं, वो गिनती में नहीं आता। कृतिकर्म यानी सामायिक दंडक और स्वामी पूर्वक जो विधि होती है वो कृतिकर्म कहलाती है। तो सामायिक के 3 काल की सामायिक के 6 कृतिकर्म हो गए। तो 22 और 6 28। ये 28 कृतिकर्म मूलाचार में वर्णित हैं। अहोरात्र हमें और आपको करना ही होता है। मूलाचार में, आचार सार में, अनगार धर्मामृत में इनका बहुत स्पष्टीकरण है। और मैंने मुनिचर्या जो पुस्तक है उसमें भी लिया है, जो क्रियाकलाप पंडित पन्नालाल जी सोनी ने प्रकाशित किया था सन 1936 में।
बहुत प्राचीन है, वो हमारे यहाँ है क्रियाकलाप, उसमें भी ये सब विधि है। और संघ में मैं समझती हूँ चर्या में आपके हमारे चली रही होगी। तो कुल मिलाकर के 28 कृतिकर्म जो हमारे हैं, वो कृतिकर्म कैसे करना, हम और आप उसमें पूर्ण निष्णात बने, इसी पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही मेरा विषय। अब कल हम चलेंगे इन कृतिकर्म की विधि की ओर। आज मैंने संख्या ली है आपके सामने, आप लोग कापी भी रख लें, नोट भी कर लें हमारे विषय को। और ऐसे तो आप लोग सब करते ही हैं होंगे, मैं समझती हूँ करते ज़रूर होंगे 28 कृतिकर्म। भले ही किन्हीं नए साधुओं को नाम न मालूम हो, गिनती संख्या न मालूम हो, क्रिया रूप में सब हम और आप अहोरात्रिक चारों समय के स्वाध्याय को भी करते हैं, तीनों काल के सामायिक को भी करते हैं, दोनों काल के प्रतिकोण को भी करते हैं, और रात्रि प्रतिष्ठापन निष्ठापन भी करते हैं। तो ये